जनता परिवार की 6 पार्टियों की मुखियाओं का जमावड़ा मामूली घटना नहीं है। मुलायम सिंह, शरद यादव, लालू और नीतीश कुमार का एक साथ बैठना ही बहुत बड़ी बात है। उस नाते इनका नई पार्टी का सोचना अनहोना है। नेताओं के सामूहिक चेहरों ने उम्मीद से ज्यादा शंकाएं पैदा की है। भरोसा नहीं बन रहा है कि ये एक नई पार्टी बनाकर गैर भाजपा राजनीति की धुरी बनेंगे। संदेह नहीं है कि लालू, मुलायम, नीतीश सभी के लिए जीवन मरण का वक्त है। यदि विधानसभा चुनावों में ये नरेंद्र मोदी और भाजपा की आंधी के आगे टिके नहीं तो फिर इन छत्रपों की राजनीति खत्म है। तभी जैसे तैसे विलय का अनुष्ठान करके जनता का आशीर्वाद लेने की रणनीति है। इन मंडलवादी नेताओं के लिए पहली चुनौती निज घमंड, अहंकार को किनारे रखने की है। यह डर बाहर निकालने की है कि पता नहीं नई पार्टी में उनका क्या भविष्य हो। मंडलवादी नेताओं के दिल हमेशा छोटे रहे। आखिर इनका राजनीतिक चरित्र जात के छोटे दायरे का जोर रहा है। डॉक्टर राम मनोहर लोहिया ने जात का फार्मूला एक औजार के नाते सुझाया था, लेकिन इन्होंने पूरी राजनीति को ही जातिवादी बना डाला। शहरीकरण, नौजवान आबादी और विकास की चाह, वह उम्मीद के भपके से नरेंद्र मोदी की ऐसी बाढ़ आई जिसमें मंडलवादी जात राजनीति बंगाल की खाड़ी में जा बही। अब मुलायम, लालू और नीतीश कुमार व शरद यादव को उसे फिर लौटा लाना है। सवाल है, ये सब एकजुट होकर बंगाल की खाड़ी में डूबे मंडली जहाजों को क्या खींच सकेंगे? एचडी देवगौड़ा, चौटाला, लालू, नीतीश और मुलायम ऐसे नाम हैं जिनका अपना ठोस आधार रहा है। ये 1 और 1 11 हो सकते हैं, मगर इनकी विश्वसनीयता का संकट गहरा है। एक नई पार्टी बनाने की कोशिश तभी सिरे चढ़ेगी जब निज स्वार्थ ताक में रखकर ये आगे बढ़े। इस पर चर्चा के लिए आज मेरे साथ वरिष्ठ पत्रकार जयशंकर गुप्त हैं। जयशंकर जी, जनता परिवार की 6 पार्टियों के नेताओं की बैठक के बाद पार्टी नेताओं में और तमाम जो भी विचार विमर्श हुआ, जो कुछ हुआ है, जैसी भाव भंगिमा रही है, क्या लगता है आपको कि ये नेता अपने पुरानी बैकग्राउंड को भूल के, पुरानी खुन्नस है, पुराने जो एक दूसरे के प्रति शक, सुबह वाली जो बातें हैं, उनको भुला के सचमुच में एक नई पार्टी को गठित कर डालेंगे? देखिए ब्यास जी, पहली बात तो आप एक समझ लीजिए, इन नेताओं की पृष्ठभूमि जो रही है कि बहुत दिनों तक अलग नहीं रह सकते और बहुत दिनों तक एक साथ नहीं रह सकते जी। जब एकजुट हो जाते हैं तो इनकी छटपटाहट होती है कि कैसे कैसे अलग हो जाएं, और जब अलग हो जाते हैं तो फिर छटपटाहट होने लगती है कैसे एकजुट हो जाएं। तो यही छटपटाहट इस समय भी दिखाई दे रही है। अतीत में बहुत बार हुआ है। समाजवादी नेताओं का जनता पार्टी के जमाने से लेकर के जनता दल के बनने तक और जनता दल के विभिन्न टुकड़ों में बंट जाने, आज कहाँ बटे हुए हैं, इसके बारे में आप कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। लेकिन तात्कालिक जो जरूरत मिल रही है, एक तो यह है कि नरेंद्र मोदी के नेतृत्व से इनको एक चुनौती मिल रही है। जो तथाकथित इनका सामाजिक न्याय का जो रहा है, तो उसको कहीं ना कहीं चुनौती दी है नरेंद्र मोदी ने, भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी को आगे करके। तो उसको लेकर के तात्कालिक जरूरत तो यह है कि बिहार में चूंकि अगले साल चुनाव होने वाले हैं, तो कैसे वो एक एकजुटता कायम हो। क्योंकि जो आप लोगों ने विश्लेषण किया, मीडिया ने जो विश्लेषण किया कि अगर दोनों एकजुट होते, साथ एक साथ रहे होते और किसी तरह का एक गठबंधन बना होता, तो शायद भारतीय जनता पार्टी को उतनी कामयाबी नहीं मिली होती जितनी पिछले लोकसभा के चुनाव में मिली। लेकिन दूसरी बात उसमें सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इन दलों के नेताओं ने, जो तथाकथित समाजवादी हैं या सामाजिक न्याय के पुरोधा हैं, अपने जातिगत जनाधार को कभी भी राजनीतिक और वैचारिक आधार प्रदान नहीं किया। नहीं जयशंकर जी, इन्होंने यही डॉक्टर लोहिया ने तो उसको जातीय राजनीति को या ओबीसी कार्ड को एक टूल्स की तरह कहा था, पर इन्होंने पूरी राजनीति को ही जातिवादी बना डाला। इसका परिणाम ये कि विकास और बाकी तमाम शासन के एजेंडे से ये दूर हो गए। नहीं, वो भी रहा, लेकिन दूसरा उसके साथ ये भी रहा कि कभी जो उनका सामाजिक जनाधार रहा उसको राजनीतिक या वैचारिक आधार नहीं दिया। क्योंकि सामाजिक न्याय की जो ताकतें थी, जैसे राष्ट्रीय जनता दल, जब जनता दल परिवार टूटा, लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार अलग हो गए, तो यादव नीतीश कुमार के साथ नहीं गए, कुर्मी चले गए। यहाँ तक कि उस समय आपको याद होगा कि बिहार में लौकुश एकता बनी थी, यादव, कोयरी और कुर्मियों की एकता हो गई। लेकिन वही बात
जब उपेंद्र कुशवाहा उनके यहाँ से, नीतीश के वहां से अलग हो गए, तो कोई समुदाय का बहुत बड़ा चंक जो है वो उपेंद्र कुशवाहा के साथ चला गया। मतलब कहीं आपका कोई वैचारिक आधार नहीं था कि कोई जैसे मान लीजिए मंडली है या सामाजिक न्याय ही है, तो उस पर भी आपका कमिटमेंट, आप जातीय घराने, एक घर की राजनीति, परिवार की राजनीति हो गई और उसी के इर्द गिर्द बढ़ते रहे। नहीं, तो ये एक बुनावट का संकट नहीं है कि इन नेताओं की बुनावट जातिवादी होने के कारण छोटी रही, तो उसमें फिर अहंकार और अपनी जाति, अपने कुनबे, जो व्यक्तिवादी जो राजनीति है, वो लक्षण हावी हो गया और उसके कारण सारा बिखर गया मामला। सारा बिखर गया, क्योंकि आप जैसे आपने कहा ना कि एक तो विकास की राजनीति से अलग हो गए, आर्थिक राजनीति में कोई मतलब विकास की प्राथमिकता ही नहीं और सर्वजन का कोई मतलब ही नहीं, कोई शिक्षण प्रशिक्षण का कार्यक्रम आपने कभी चलाया नहीं। मतलब आप अपने लोगों को भी ये भी नहीं समझा सके कि भाई सांप्रदायिकता क्या है, धर्मनिरपेक्षता क्या है, सामाजिक न्याय क्या है, या अर्थव्यवस्था, अगर हमारी सामाजिक न्याय की जो अर्थव्यवस्था होगी उसमें हम कैसे काम करेंगे, सिवाय ये कि हम हैं, हमारी जाति के लोग हमारे साथ एकजुट हो जाओ। ये नहीं लगता है जयशंकर जी, जो पिछले 20 सालों का अनुभव है, कि ओबीसी राजनीति करने वाले तमाम नेता एक तरह से व्यक्तिवादी चरित्र के ही अधिक रहे और वही उनकी बुनावट है, उसके कारण ये तमाम संकट है। नहीं, हम तो पिछले दिनों में कहते रहे हैं कि ये दल नहीं, गिरोह हैं, चाहे वो लालू गिरोह हो, चाहे मुलायम सिंह जी का गिरोह हो, चाहे मायावती जी का गिरोह हो। उसमें नाते आपके अनुसार अब लगता है कि ये वापस स्वीकारी हो पाएंगे? जो मंडल और जातिवादी राजनीति जो बिखरी है, उसमें एकजुटता भरोसा पैदा कर सकेगी, विश्वसनीयता बन सकेगी? विश्वसनीयता होगी कि नहीं होगी, पहली बात ये, लोग सब चुके हुए हैं, भ्रष्टाचार के आरोपों में घिरे हुए हैं, एक जेल में है, दूसरा जमानत पे है, तीसरे के खिलाफ मुकदमे लंबित हैं, तो भ्रष्टाचार के मामले में तीनों लोग हैं। अब उसके बाद चूंकि एकत्रित रहा है, लगातार ये सत्तारूढ़ रहे हैं, तो कोई नई ऊर्जा या नया कुछ सोच या नया विचार लेकर के सामने आया, ऐसा कुछ दिख नहीं रहा है। पर नया विचार शायद ये मान रहे हैं कि हम एकजुट हो गए, एक पार्टी में हमने कन्वर्ट कर लिया, वही अपने आप में बहुत नया बात हो जाएगी। नहीं, उसमें तो देखिए, अब जैसे मुलायम सिंह यादव जी के यहाँ लालू यादव या नीतीश कुमार का कोई जोड़ नहीं है, इसलिए इनको कोई खतरा नहीं है, या मुलायम सिंह जी जाकर के बिहार में कुछ करेंगे इसलिए लालू और नीतीश को खतरा नहीं है। लेकिन जैसे बिहार में कि भाई लालू को खतरा नीतीश कुमार से, उसी पर मैं आ रहा हूँ। कर्नाटका में इन तीनों चारों का कोई असर नहीं है, हरियाणा में इन तीनों चारों का कोई असर नहीं है, इसलिए इस तरह की एकता बनने में कोई तकलीफ नहीं होगी। तकलीफ आएगी जब बिहार में होगा, क्योंकि अभी भी बिहार के यादव लोगों को लगता है कि नीतीश कुमार ने लालू यादव, राबड़ी यादव का राज हटाया। अभी भी कुर्मी लोगों को लगता है कि अगर लालू साथ देते और साथ रहते, नीतीश कुमार भी नेता मान लेते नीतीश कुमार को, तो शायद एक सामाजिक समरसता बन जाती। तो इसलिए दोनों में कहीं ना कहीं एक अंतर्द्वंद है। कल को जब कोई कुर्मी कैंडिडेट होगा, उसको यादव क्या वोट देंगे, या यादव कैंडिडेट होगा तो उसको कुर्मी और महादलित वोट देंगे। मतलब वो नीचे के स्तर पर भी भले नेता 5 बैठ के इकट्ठा तय फैसला कर ले, नीचे के स्तर पे काडर और वो मुश्किल है, क्योंकि आपने कभी समझाया ही नहीं कि यादव और कुर्मी और कोयरी और मल्लाह की, ये सब एक बड़े मकसद के कारण एक साथ होने चाहिए, उनकी जरूरतें एक ही है, सामाजिक न्याय के लिए उनकी आवश्यकताएं एक है। जब भी आप सत्तारूढ़ हुए तो आपको अपनी जाति का हित याद आया, चाहे वो यादवों का लालू जी ने किया हो, कुर्मियों के इनके पीछे आगे पीछे घूम रहे हो। तो इसलिए जब तक आप ये नहीं बताएंगे कि देखो भैया तुम्हारी समस्या भी एक ही है, तुम्हारी चुनौती भी एक ही है और तुम्हारा हित भी एक ही है। नहीं, लेकिन ये नहीं लगता जयशंकर जी कि इस पूरे प्रयोग या इस सोच के साथ में एक तरह से जो विकास की जो नई जरूरत पैदा हो गई है मतदाताओं में, वो पीछे चली जाएगी और ये सामाजिक एकजुटता का ही मामला ज्यादा होगा और ये नुकसानदायी ज्यादा होगा? वही मैं कह रहा हूँ व्यास जी, आज का जो नेतृत्व है इन दलों का, ये समय के साथ समझदारी नहीं विकसित कर पा रहा है। आप ही का जो जनाधार है, जो सामाजिक जनाधार है, उसका युवा आज क्या सोच रहा है? उसका युवा सिर्फ यही नहीं सोच रहा कि हमको मंडल में रिजर्वेशन बन जाएगा तो हम हो जाएंगे, नहीं। अब वो सोच रहा है कि हम आईआईटी में कैसे जाएंगे, हम आईएएस कैसे बनेंगे। उम्मीदें बहुत ज्यादा है, आगे बढ़ रही है, उसके अनुसार आपको व्यवहार करना पड़ेगा, उसके साथ आपको कोप करना होगा। उसके साथ जब तक आप, युवा पीढ़ी आपकी है, जब छात्र पीढ़ी है, उसके साथ जब तक आप लेकर नहीं चलेंगे तब तक आप नहीं कुछ कर पाएंगे, क्योंकि उसकी उम्मीदें एकदम अलग हो चुकी हैं। अब वो सिर्फ ये नहीं रहा कि हाँ जी कुर्मी है तो हम हो जाएंगे, यादव है तो हो जाएंगे, कोयरी है तो उसके साथ जुड़ जाएंगे। तात्कालिक तौर पर उस नाते अभी जितनी कुछ उम्मीदें, जितना कुछ सोचा जा रहा है, इसमें अभी कई किंतु परंतु है और कई अनिश्चितता परंतु है। जैसा लोग कहते रहे हैं कि समाजवादी जनता दल बन जाएगा, लेकिन बनने से क्या मतलब, सवाल है कि क्या कहेंगे आप कौन सा आदर्श पेश करेंगे, क्या कहेंगे कि जो चौटाला जी का राज था वही आएगा, मुलायम सिंह जी का जैसे उत्तर प्रदेश में चल रहा है, या लालू जी का जो था वही होगा, या उसके आगे कुछ बताएंगे आपकी? नहीं साहब, हम जो हमारी ये जो एकजुटता है वो सिर्फ सामाजिक न्याय पर नहीं बल्कि आर्थिक विकास और बड़े विजन के साथ, बड़े विजन के साथ में, जो एक आप देखिए, एक आपके सामने प्रधानमंत्री के रूप में नरेंद्र मोदी है जो पिछड़ी जाति का ही है, और वो अपनी नई नई चुनौतियां आए दिन पेश करते रहता है। तो पहले तो उसकी चुनौतियों को आप समझना होगा आपको, और उसके आगे की अगर आप कुछ सोच सकेंगे और उसके तहत कोई एकता या ताना बाना बुन पाएंगे, तभी आप कामयाब होंगे, अन्यथा तो आप। जी जयशंकर जी, बातचीत को यहीं समाप्त करेंगे। प्रोग्राम में आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।